हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका हिंदी क्लास 12 का है, जो आपका हिंदी है, जो पार्ट नंबर 6 है काव्य खंड का। काव्य आपका खंड है, उसका आपका पार्ट नंबर कितना है? पार्ट नंबर आपका 6 है, जिसका पार्ट का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। इसका हम सारांश देखेंगे, यानी इसको सारांश को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग समरी कहते हैं। तो इसका हम समरी देखेंगे, सारांश। तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी जल्दी कर लिए। और हम सारांश देखना स्टार्ट करते हैं। आपके सारांश लगभग त्रिउत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि तुमुल कोलाहल कला में पाठ का सारांश लिखे। तो आपको किस प्रकार से लिखनी है तो वही बताएंगे। तो तुमुल कोलाहल कला में पाठ का सारांश देखते हैं। तो इसमें जो तुमुल कोलाहल कला में, यानी इसमें हल्ला गुल्ला के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे हल्ला होता है, मन किस प्रकार का हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। यानी ये जो तुमुल कोलाहल कलह में जो आपका कविता है, यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता का केंद्रीय भाव, यानी इस कविता का अर्थ यानी केंद्रीय भाव इस प्रकार है, यानी नीचे दिए गए हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से जो कवि है जयशंकर प्रसाद, वह कहना चाहते हैं कि नित्य चंचल रहने वाली चेतना चेतना यानी हमारी शक्ति, हमारा दिमाग जब बेचैन होकर, जब परेशान होकर नींद के पल खोजती है तो और थक कर अचेतन यानी बेहोश होने लगती है, उस समय नींद के लिए बेचैन शरीर को मादक और स्पर्श सुख के मंद मंद झोंके जो आनंद के रस की बरसात करते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हम क्या करते हैं कि इसमें बताया गया है कि जब मन जो होता है वह बेचैन हो जाता है, तो उस प्रकार जो स्थिति होती है उसको नींद के जो बल खोजने लगते हैं मन, इसके बारे में बात किया जा रहा है, जो कि रस की बरसात करते हैं, उसका वर्णन किया है नहीं जा सकता। जब मन जो होता है चीर विषाद में, यानी जो अशांत होकर विलीन हो जाता है, चारों तरफ अंधकार छाया होता है, उस समय जो ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या हुआ है? अंधेरा अंधेरा यानी अंधकार छाया है। तब उसके लिए उषा की, यानी जो सुबह होती है, जो जब अंधेरा जा रहा होता है और सूरज निकल रहा है तो उसको उषा कहते हैं। तो उषा की ज्योति रेखा एक खिला हुआ प्रातः काल है। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से कवि दुख में भी सुख की किरणों की खोज लेता है, क्योंकि जो इसमें दुख के बारे में कहानी लिखा गया है। जैसे कोई होता है बहुत ही अशांत ऐसी जगह पर आता है जिसमें बहुत हल्ला उल्ला शोरगुल होता रहता है, तो मन होता है विलीन हो जाता है, एकदम हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए इसमें हम बताया जा रहा है। और अगला पैराग्राफ में देखते हैं, और इसमें है कि कवि के अनुसार यह जीवन रेगिस्तान की तपती भूमि के समान है। और कवि कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी की यह जो जीवन है रेगिस्तान की तपती भूमि के समान है, जहाँ मन रूपी चातक जल, जो मन रूपी जो चातक होती है, जल होती है, कि एक एक बूंद के लिए तरसती है। आपकी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि चातकी किसके लिए तरसती है, तो जल के लिए। विषम परिस्थितियों वाले जीवन में मरुस्थल की वर्षा के समान परम सुख का आनंद खोजना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि विषम परिस्थितियों में, जो विकराल परिस्थितियों में मरुस्थल वर्षा के समान परम सुख का, परम जो बहुत सुख होता है उसके खोजना ही कविता का क्या मुख्य उद्देश्य है। कवि के अनुसार जीवन आंसुओं का तालाब है। कवि के अनुसार, जो जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या है कि जीवन आंसुओं का तालाब है, जिसमें निराशा रूपी बादलों की छाया निरंतर पड़ती रहती है। इसमें निराशा रूपी बादलों की छाया निरंतर पड़ती रहती है, और इस निराश आंसू भरे तालाब में आशा रूपी एक कमल भी खिला हुआ है, जिस पर भंवरे मंडरा रहे हैं, जो कि मकरंद के भरे हुए। इस कहानी को आप याद नहीं कीजिए, सिर्फ समझ लेंगे तो आपको अपने से बना बनाकर, जब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा कि तुमुल कोलाहल कला पाठ का केंद्रीय भाव बताएं या तुमुल कोलाहल पाठ का सारांश लिखे, तो आप ऐसे लिखना है। आपको एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से बना कर लिख सकते हैं। और आशा का प्रतीक है कवि का इस कविता के माध्यम मुख्य भाव निराशा में भी आशा खोजना, निराशा में भी आशा खोजना इसमें कवि का उद्देश्य है। तो मेरा आशा है कि आप लोग इस कहानी को, मतलब जो कविता है, इसको आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो बोला जाएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम पूरे पाठ का सारांश इस तरह करवाते हुए चलेंगे।